कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा में मौजूदा 543 सीटों की संख्या को अगले 25 वर्षों तक बरकरार रखने की मांग की। पार्टी ने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाना चाहिए। ये मांग कांग्रेस कार्य समिति की इंदिरा भवन में हुई बैठक के बाद सामने आई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और जैसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये प्रस्ताव ठीक उस तरह से जैसे पिछले सप्ताह तमिलनाडु विधानसभा में पारित हुआ था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने पिछले गुरुवार प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 पर स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए संविधान में जरूर संशोधन करने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही आपको बता दूं कि परिसीमन और महिलाओं को 33% आरक्षण से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। इधर CWUC बैठक में महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीट सामने अगले 25 सालों तक जारी रखा जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति की ओर से पारित प्रस्ताव में भी महिलाओं के आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग दोहराई गई। प्रस्ताव में कहा गया कि लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या और राज्यों के बीच मौजूदा सीट बंटवारे पर लागू संवैधानिक रोक को अगले 25 वर्षों तक बढ़ाया जाए। साथ ही महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए। कांग्रेस ने सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से विपक्षी दलों से परिसीमन से जुड़े विधेयक और महिला आरक्षण लागू करने के समर्थन की अपील की ड्रामा बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण नहीं बल्कि मोदी संरक्षण है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की अपील की मंशा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लाल किले से भाषण देने के बजाय प्रधानमंत्री की मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या के आधार पर ही 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू करना चाहिए। इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान मोदी जी को उस समय झटका लगा था जब लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े परिसीमन वाले संविधान संशोधन विधेयक को जरूरी बहुमत नहीं मिला था। ये विधेयक लोकसभा और राज्य विधायकों में महिलाओं को आरक्षण से जुड़ा था। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।